आज से हजारों साल पहले एक महान गुरु थे जिन्हें स्वयं शिवजी ने संजीवनी विद्या की शिक्षा दी थी। उन्हें शास्त्रों और वेदों का पूरा ज्ञान था और वे देवताओं के गुरु बनने वाले थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो देवताओं के गुरु बनना चाहते थे उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया गया और वे बन गए असुरों के गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का नाम यह प्रश्न उठाता है कि इतने ज्ञानी ऋषि ने देवताओं को छोड़कर असुरों का गुरु बनना क्यों स्वीकार किया। उनकी विद्या के सामने देवगुरु बृहस्पति भी नतमस्तक हो जाते थे। वे ऐसे गुरु थे जिनसे स्वयं देवता भी डरते थे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्यों उन्हें शिवजी का पुत्र कहा जाता था और कैसे शिवजी ने उन्हें संजीवनी विद्या की शिक्षा दी, जिसके बल पर शुक्राचार्य ने अनेक मर चुके असुरों को जीवन दान दिया। वे एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने इंद्रासन को हिलाकर रख दिया और इंद्र के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। लेकिन फिर क्यों इंद्र की पुत्री जयंती से उनका विवाह हुआ और देवकन्या बन गई दैत्य गुरु की पत्नी। और सबसे चौंकाने वाला सवाल यह था कि इतने ज्ञानी गुरु जिनके पास ऐसी विद्या थी जो मृत को जीवित कर देती, वे अपनी जान क्यों नहीं बचा सके। आखिर कैसे हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मृत्यु। इस कहानी में हम जानेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य की असली कहानी, जो मृत्यु से अमृत तक के रहस्य को छुपाए हुए है और एक ब्राह्मण से दैत्य गुरु बनने की अविश्वसनीय यात्रा को उजागर करेगी। सृष्टि के आरंभ से संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने देव और असुर दो प्रजातियों की रचना की थी। पहले असुर साधारण जीवन बिताते थे, परंतु समय के साथ देवताओं ने उनके साथ छल करना शुरू कर दिया। इससे क्रोधित होकर असुर गलत काम करने के लिए प्रेरित हुए और तब यह माना गया कि देवता धर्म और सत्य के प्रतीक है, जबकि असुर अधर्म और अराजकता के प्रतीक बन गए। इन्हीं दैत्यों के बीच प्रकट हुए एक ऐसा गुरु जिसकी विद्या से मृत्यु भी भय खाती थी। वह थे महर्षि भृगु और काव्या माता के पुत्र शुक्राचार्य, जो सप्तर्षियों में से एक थे। ज्ञान, यज्ञ और ज्योतिष के महान आचार्य थे। काव्या माता, जिन्हें काव्य कन्या भी कहा जाता था, से हुए उनके संयोग से जन्मे उष्णा आगे चलकर शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म श्रावण मास की अष्टमी तिथि को हुआ था, एक ऐसा दिन जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं संतुलन में होती थीं। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से आशीर्वाद लेकर अंगिरस ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। अंगिरस ऋषि का आश्रम उस युग का सबसे प्रतिष्ठित स्थान था, जहां स्वर्ग और पृथ्वी के ज्ञान का एक सूत्र में बंधन था। यहाँ देवता, ऋषिपुत्र और मुनि अपने अपने ज्ञान के मार्ग पर साधना करते थे। विद्यार्थियों में दो नाम सबसे तेजस्वी थे, अंगिरस के पुत्र बृहस्पति और भृगुपुत्र शुक्राचार्य। दोनों में अद्भुत प्रतिभा थी और धर्म और ज्ञान के प्रति अगाध निष्ठा थी। लेकिन नियति ने उनके बीच एक ऐसा अंतर रखा जो सृष्टि के इतिहास को बदलने वाला था। शुक्राचार्य अत्यंत बुद्धिमान थे। वे वेद, ज्योतिष, औषधि, नीति और युद्ध नीति के गूढ़ रहस्यों को शीघ्र आत्मसात कर लेते थे। धीरे धीरे शुक्राचार्य ने अनुभव किया कि गुरु अंगिरस अपने पुत्र के प्रति अधिक झुकाव रखते हैं। एक दिन उन्होंने साहस करके गुरु से पूछा, गुरुदेव, जब मैं भी समान रूप से अध्ययन करता हूँ तो बृहस्पति को अधिक ज्ञान और आशीर्वाद क्यों मिलता है। इस पर गुरु अंगिरस मुस्कुराए और बोले, शुक्र, मेरे लिए सभी शिष्य समान हैं। लेकिन इस जवाब से शुक्राचार्य का मन संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद शुक्राचार्य ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के आश्रम की ओर पहुंचे। गौतम ने स्नेहपूर्वक उन्हें अपना शिष्य बनाया। वहां उन्होंने ब्रह्म विद्या, औषधि शास्त्र, तंत्र और नीति का गहन अध्ययन किया। जब वे अपनी विद्याओं में निपुण हो गए, तब उन्होंने देवताओं के गुरु बनने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वे सम्मान और इज्जत चाहते थे। इसी इच्छा के साथ वे इंद्रलोक पहुंचे, जहां बृहस्पति भी थे। देवता इस द्विविधा में थे कि किसे अपना गुरु बनाए, यह जानते हुए कि शुक्राचार्य हर मायने में बृहस्पति से आगे हैं। परंतु इंद्र की बृहस्पति के साथ गहरी मित्रता होने के कारण बृहस्पति को चुना गया। इंद्र ने भारी सभा में कहा, तुम्हारी माता काव्या दैत्य कुल से है और हम किसी असुर को अपना गुरु नहीं बना सकते। यह बात शुक्राचार्य को चुभ गई और उसी पल से वह ऋषि जो देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, बन गए देवताओं के सबसे बड़े दुश्मन। शुक्राचार्य पाताल लोक की ओर चल पड़े, जहां दैत्यों ने उन्हें वह इज्जत दी जिसकी उन्हें चाह थी। तब से वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य बन गए। लेकिन उनकी कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। उनका असली सफर तो अब शुरू होता है। यह कहानी उस समय की है जब स्वयं शिव जी ने शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या सिखाई।
जिसके माध्यम से वे किसी भी मृत आत्मा को पुनर्जीवित कर सकते थे। चलिए अब हम जानते हैं शुक्राचार्य की असली कहानी। जब किसी के हृदय में अपमान की आग जलती है तो वह या तो उसे भस्म कर देती है या ऐसा कुछ बना देती है जो इतिहास के पन्नों को बदल देता है। अपमान सहते हुए शुक्राचार्य अंगिरस के आश्रम से बाहर आए और अब वे परिवर्तन के मार्ग पर चल पड़े थे। उनकी आंतरिक पीड़ा उन्हें एक ऐसे स्थान की ओर ले जा रही थी जहां अन्याय का विरोध खड़ा हो रहा था। पाताल लोक, दैत्यों का राज्य में पहुंचकर दैत्यराज ने शुक्राचार्य का सम्मान किया। उन्होंने कहा, हे भृगुपुत्र, आपके ज्ञान का हम सदियों से सम्मान करते हैं। यदि आप हमारे गुरु बन जाएं तो कोई देवता हमारे खिलाफ जीत नहीं सकेगा। ये शब्द सुनकर शुक्राचार्य को वो सम्मान मिला जिसकी उन्हें लंबे समय से आवश्यकता थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देवताओं ने उनके ज्ञान का अपमान किया है और अब वही ज्ञान उनके अहंकार को तोड़ेगा। यही से उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे उन सब की सहायता करेंगे जिन्हें देवताओं ने अन्याय से दबाया है। इस घटना के साथ ही उनका नाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया। शुक्राचार्य ने दैत्यों को हर विद्या सिखाई, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, जिससे असुर देवताओं से अधिक शक्तिशाली होने लगे। लेकिन देवताओं के साथ हर युद्ध में देवता ही विजयी रहे, क्योंकि उनके पास वह अमृत था जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था और विष्णु ने उसे केवल देवताओं में बांट दिया था। यह देखकर असुर भयभीत हो गए और इसी कारण शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या सीखने का निर्णय लिया, जिससे मृत भी जीवित हो सके। कहा जाता है कि शुक्राचार्य ने एक विशाल वृक्ष की शाखा से उल्टा लटककर हवन कुंड के धुएं को प्राणवायु की तरह ग्रहण करते हुए 1000 वर्षों तक तप किया। उनके तप का तेज इतना प्रबल था कि देवलोक तक इसकी आभा पहुंच गई। जब इंद्र को पता चला कि शुक्राचार्य संजीवनी विद्या की साधना कर रहे हैं तो वे चिंतित हो उठे, क्योंकि यदि शुक्राचार्य यह विद्या प्राप्त कर लेते तो देवताओं की सत्ता समाप्त हो जाती। इंद्र ने पूरी कोशिश की इस तपस्या को भंग करने के लिए। शुरुआत में उन्होंने मृदु हवाएं भेजी, फिर प्रचंड तूफान और अंत में अप्सराओं को भेजा, लेकिन शुक्राचार्य का ध्यान अडिग रहा। अंततः इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को भेजा ताकि किसी भी तरह से उनकी तपस्या को भंग किया जा सके। जयंती ने अपनी सुंदरता और बुद्धि का उपयोग किया, परंतु शुक्राचार्य की एकाग्रता में कोई कमी नहीं आई। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के बाद जयंती ने समझा कि उसने गलती की है और वहां से लौट गई। हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद शिवजी उनकी साधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। शुक्राचार्य ने शिवजी से संजीवनी विद्या सिखाने की प्रार्थना की और शिवजी ने उन्हें यह विद्या सिखाई। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि इसका दुरुपयोग न करें। शुक्राचार्य ने श्रद्धा से कहा कि वे इस ज्ञान का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करेंगे। इसके बाद कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि भगवान शिव ने स्वयं शुक्राचार्य को निगल लिया, और वे क्यों कहलाए शुक्राचार्य शिव जी के पुत्र, यह भी जानना जरूरी है। जयंती, इंद्र की पुत्री, ने शुक्राचार्य से विवाह का प्रस्ताव क्यों रखा, यह भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल जब शुक्राचार्य संजीवनी विद्या पाने के लिए तप कर रहे थे, तब जयंती ने इंद्र के आदेश पर उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहने पर उसने अपनी गलती का एहसास किया। उस महान संत के प्रति उसके मन में श्रद्धा और विनम्रता जाग गई और उसने उनके आश्रम जाकर सेवा करने का प्रस्ताव रखा। शुरू में शुक्राचार्य ने मना किया, लेकिन बाद में उन्होंने मान लिया। धीरे धीरे जयंती को शुक्राचार्य से प्रेम हो गया और उसने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। एक समय की बात है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, तुम देवपुत्री हो और मैं देवों का सबसे बड़ा गुरु, इस कारण हमारा मिलन अनुचित है। किंतु जयंती के गहरे प्रेम और जिद के आगे उन्होंने हार मान ली और दोनों का विवाह हुआ। यह थी उनकी प्रेम कहानी। अब जानते हैं कि क्यों शिव जी ने शुक्राचार्य को निगल लिया था। तब धरती पर भयंकर युद्ध चल रहा था। देवताओं और असुरों के मध्य घमासान लड़ाई छिड़ी थी। इसी बीच दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और होठों पर संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे थे। वे युद्ध में मरे हुए हर असुर को पुनः जीवित कर देते थे। उधर असुर संजीवनी विद्या के बल से फिर से जी उठते और देवता जो अमृत के बल पर अमर थे, कमजोर होते जा रहे थे। यह चक्र अनंत काल तक चलता रहा, जिससे धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। समय के साथ देवता कमजोर पड़ने लगे। सभी देव मिलकर शिव जी के पास गए और हाल बताया।
शिवजी ने शुक्राचार्य के दुरुपयोग को देखकर क्रोधित होकर कहा, भृगुपुत्र, तुमने वह किया जो किसी ऋषि को शोभा नहीं देता। मैंने तुम्हें यह ज्ञान धर्म की रक्षा के लिए दिया था, लेकिन तुमने इसे अधर्म के सहायक के रूप में प्रयोग किया है। मृत्यु सृष्टि का संतुलन है और तुमने उसे चुनौती दी है। यह सुनकर शुक्राचार्य भयभीत हो गए और बोले, प्रभु, मेरा उद्देश्य केवल असुरों को न्याय दिलाना था। देवता भी तो अमृत के बल पर अमर है, फिर मैं अपने शिष्यों को क्यों ना अमर बनाऊं? उनकी बात सुनकर शिव का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने कहा, अमृत का अधिकार केवल धर्म को है, अहंकार को नहीं। यह कहते ही शिवजी ने अपना मुख खोला और शुक्राचार्य को निगल लिया। सिर्फ अंधकार में डूब गए शुक्राचार्य, जहां ना कोई समय था ना दिशा। अनगिनत प्रयासों के बाद भी वे बाहर नहीं आ सके, लेकिन अंत में उन्हें एक मार्ग मिल गया। वे शिव के लिंग से शुक्राणु के रूप में बाहर आए। यह जानकर शिवजी का क्रोध फिर से उमड़ पड़ा और उन्होंने शुक्राचार्य का पीछा किया। तब शुक्राचार्य माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े और उनके जीवन की भीख मांगी। माता पार्वती ने शिवजी को शांत किया और समझाया, यह आपके ही लिंग से शुक्राणु के रूप में बाहर आया है, इसलिए नियम से यह आपका पुत्र है। आपको इसे मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। यह सुनकर शिवजी शांति से रहे और शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया। तभी से शुक्राचार्य शिवपुत्र कहलाने लगे। माना जाता है कि शुक्राणु के रूप में बाहर आने के कारण उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। लेकिन यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि कैसे एक महान गुरु, जिन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान था, वे अपनी ही जान नहीं बचा पाए और अपनी संतान की जिद के सामने हार गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या से सभी देव डरते थे। इसीलिए देव गुरु बृहस्पति ने कहा कि उनका पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करे। कच्छ ने पिता का आदेश मानते हुए आश्रम पहुंचकर शुक्राचार्य से अपना शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। शुक्राचार्य ने बिना किसी सवाल के उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे शिक्षा देना प्रारंभ किया। इसी समय शुक्राचार्य की पुत्री भी आश्रम में थी और वह धीरे धीरे कच्छ के तेजस्वी रूप पर मोहित हो गई। किंतु दैत्य इस बात से बहुत नाराज हुए और उन्हें यह पसंद नहीं था कि देवताओं का पुत्र हमारे गुरु से शिक्षा ले। इसी कारण उन्होंने कच्छ को मौका देखकर वार डाला। जैसे ही यह बात देवयानी को पता चली, वह विलाप करने लगी। तब शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र की सहायता से कच्छ को जीवित कर दिया, किंतु असुरों ने फिर से कच्छ को मारने की कोशिश की। यह प्रक्रिया बार बार होती रही। अंततः असुरों ने कच्छ को मारकर उसकी राख को शुक्राचार्य के पैर में मिला दिया। अब देवयानी हुई विलापप्रत। शुक्राचार्य धर्म संकट में थे। यदि वे पुत्री की बात मानकर कच्छ को जीवित करते हैं तो उन्हें स्वयं मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अंततः एक संतान के मुंह में दुनिया का सबसे बड़ा गुरु हार गया। उन्होंने कच्छ को जीवन दान दिया और स्वयं मृत्यु को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने उदर में कच्छ को संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया। ज्ञान प्राप्त कर कच्छ स्वर्गलोक की ओर जाने लगे। देवयानी ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन कच्छ ने मना कर दिया। उनका कहना था, मैं आपके पिता के उदर से पैदा हुआ, इस कारण मैं उनका पुत्र हूँ और आप उनकी पुत्री है, तो यह विवाह धर्म के विरुद्ध होगा। यह सुनकर देवयानी क्रोधित हो गई और उन्होंने कच्छ को श्राप दिया कि जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम इसे भूल जाओगे। और इस प्रकार एक महान गुरु की कथा का अंत होता है। लेकिन क्या ये सच में अंत था? क्योंकि उक्राचार्य की कथाएं तो इससे भी आगे हैं। दरअसल ये ऐसा हुआ कि उक्राचार्य ने कच्छ को जीवन दान देने से पहले ही उसे संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया था। जब कच्छ उनके पास से बाहर आया तब उक्राचार्य की मृत्यु हो गई। लेकिन कच्छ ने अपने गुरु के प्रति अपने दायित्व को निभाते हुए सबसे पहले ये किया कि अपने गुरु उक्राचार्य को संजीवनी विद्या के ज्ञान से पुनर्जीवित किया। इसके बाद उक्राचार्य ने अनंत काल तक कई महान असुरों को शिक्षा प्रदान की। तो ये थी एक महान गुरु की कहानी, जो दैत्य गुरु होते हुए भी आज भी देव गुरु से अधिक पूजे जाते हैं।